22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद पूरा भारत इंतजार कर रहा था कि कब भारत पाकिस्तान पर हमला करे, और वो मोदी जी ने 7 तारीख को किया। उसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता हमजा मसूद हमारे साथ है। जी हमजा भाई, जिस चीज का इंतजार पूरे भारत को था वो मोदी जी ने कर दिखाया, कैसे देख रहे हैं? फिर आप गलत फेस कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी ने करके दिखाया और हम इस वक्त घड़ी के अंदर आर्मी के साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ हैं। लेकिन हाथ तो उनके मोदी जी ने ही खोले थे कि जो करना है करो। सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। और देखिए, ये टाइम राजनीति का नहीं है। मैं हालांकि इस पे टिप्पणियां भी कर सकता हूँ, लेकिन ये वक्त राजनीति का नहीं है। हम पूर्णतः अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ है। हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है, हमारे नेता का भी यही स्टैंड है, और भारत सरकार के हर एक्शन के साथ हम इस टाइम खड़े हुए हैं। सरकार का मतलब इस टाइम, इस वक्त जो है, वो भारत का प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक नागरिक है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने इंसाफ दिलाया है हमारे शहीदों को। इंसाफ दिलाया, लेकिन नेताजी ने कहा, सांसद इमरान मसूद जी ने कहा है कि 4 बम गिराने से काम कहाँ चलेगा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा भाई बढ़िया करके इंशाल्लाह इसमें जरूरत हो हमारी हम भी लड़ेंगे, और मौका है अपना पीओ को भी वापस ले, हमारे देश के जो जमीन पर कब्जा हुआ है उसे भी वापस लिया जाए। और सांसद इमरान मसूद जी ने तो स्वागत करा है, सब चीजों को अच्छे से सराहा है, हर चीज में सरकार को भी सराहा है और आर्मी को भी सराहा है इसके अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि जब से इधर एक तरफ बैठक हो रही है, तमाम विपक्ष पक्ष सब इकट्ठा हो रहा है, लेकिन नेताजी ने उस टाइम वक्त ये कहा था कि अब की बार थाली बजाने से काम नहीं चलेगा, लाइट जलाने से काम चलेगा, ढोंग से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल पहले कहा था, बिल्कुल कहा था, जब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। और अब एक्शन हुआ है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और बहुत गर्व का विषय है ये देश के लिए कि हमारे देश की आर्मी ने इतना बड़ा ऑपरेशन करा और सक्सेसफुल रहे उस ऑपरेशन के अंदर। आतंकवादी थियों पर हमला हुआ और आतंकवादी थियों को गिराया। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ाई है, और हम इस लड़ाई के अंदर सरकार के आर्मी के साथ खड़े हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार आर्मी के साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान मसूद जी ने कहा था कि भाई मुझे फौज में भर्ती कर लो, खून खोल रहा है, छाती पर गोली खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी में मुझे भेज दो चाहे। तो बिल्कुल सही कहा, क्या गलत कहा इसमें? उस टाइम आप बताइए, 15 दिन बाद एक्शन हुआ था, तो उस टाइम कहना हमारा बनता था। बिल्कुल, बहरहाल हम सांसद हैं और हमें लोगों की आवाज को आगे पहुंचाना था। जो लोगों की इच्छा थी वो सरकार तक पहुंची, और आर्मी ने हमारी एक्शन लिया, और हम शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी का। शुक्रिया था कहाँ, सांसद जी तो कह रहे हैं कि नहीं भाई 4 बम से नहीं काम चलेगा, अभी तो और भी कुछ करना है। लेकिन बताया जा रहा है कि तमाम जो आतंकी उनकी बैठक थी सब उड़ा दी। दही जो आर्मी करेगी, हम आर्मी के साथ हैं। और आप ये जो कह रहे हैं, मैंने तो शायद ये बयान नहीं सुना उनका, आप 4 बम का जो जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, दुष्प्रचार भी हमारे खिलाफ चल रही हैं, उस दुष्प्रचार का मैं खंडन करता हूं। और हम अपनी आर्मी के साथ हैं, अपने सैनिकों के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं। लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के वीडियोस भी आ रहे हैं, कह रहे हैं जिन आंखों ने देखा है उन आंखों को भी नोच लेंगे इंडिया, भारतीयों की, इस तरीके की बातें उधर से भी आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है, और आतंकवाद को कोई भी जगह इस सभ्य समाज में नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि जो ये बातें कह रहे हैं, अभी तो एक ऑपरेशन हुआ है, दूसरा ऑपरेशन होगा, फिर कुछ और कहेंगे। वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ देश है, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। हम तो कर लेंगे, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए जिससे नुकसान है। कल हम तमाम सड़कों पर घूमे, ब्लैकआउट भी देखा, आपने भी देखा हुआ, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं सरकार ने जो पहल ब्लैकआउट की? देखिए, मॉक ड्रिल है, ये तो हमेशा जंग से पहले की तैयारियां होती हैं। और वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने इतना जवाब तो दे दिया होगा पाकिस्तान को कि दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा वो। लेकिन अगर होता है तो हम हर तरीके से तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चलो उन्हें तो मारते हैं, लेकिन अपने देश में जो आतंकवादी हैं, जो कश्मीर में जिन्होंने पनाह दी है, उनका भी इलाज करना जरूरी है। देखिए, ये टेररिस्ट, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, और जो भी इसके अंदर लिप्त हैं, जरूर सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का इस देश के अंदर, समाज के अंदर कोई जगह नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान पर जो कब्जे की बात चल रही है, पाकिस्तान को कब्जा कर लेना चाहिए, उस पर लगातार ये बातें चल रही है, तो अब सरकार को और क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वो तो वही बताएंगे सरकार को। हम तो अपने भारतीय सेना के साथ हैं, जो वो करेंगे हम उनके पीछे पीछे हैं, उनके हर चीज का हम समर्थन करते हैं। तो कब्जा कर लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जो वो करेंगे उनके पीछे पीछे, जो वो करेंगे वो ठीक है। इस टाइम देश के हालात राजनीति के नहीं है
कि मैं कुछ बोलूं या कोई टिप्पणी करूं। जो हमारी सेना करेगी, हम सेना के साथ हैं। उन्हें जो अच्छा लगे, वो जो बेहतर लगे देश के लिए वो करें।